जय भीम दोस्तों वो खबर आ ही गई जिसका इंतजार सारे बहुजन समाज को था। कांशीराम जी के शिष्य नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। नसीमुद्दीन जी को कांशीराम जी राजनीति में लेकर आए। राजनीति में आने से पहले वो एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ना सिर्फ राजनीति में लेकर आए बल्कि एमएलए भी बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया। आजकल वो उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है और साथ ही सख्त मेहनत करनी भी सिखाई, राजनीति के गुर सिखाए। एक किस्सा याद करते हुए नसीमुद्दीन जी बताते हैं कि सन 91 में 1991 में जब मैं एमएलए बन चुका था तो मान्यवर कांशीराम जी ने साइकिल रैली निकाली सहारनपुर से और मान्यवर जी ने मुझे भी हुक्म किया कि तुम भी साथ चलोगे इस रैली में। मैं साथ में ही चल रहा था साइकिल पर। चलते चलते हम फतेहपुर पहुंचे जो कि यूपी का एक जिला है। वहां पर हम गेस्ट हाउस में रुके। हम अलग सो गए और मान्यवर जी को एक अलग कमरा दे दिया गया। रात को लगभग 2 बजे मैं उठा और बैठ गया क्योंकि कांशीराम जी के कमरे से बार बार खांसने की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा क्यों इनको इतनी खांसी आ रही है। मैं उनके कमरे की तरफ गया। मुझे पर्दे के पीछे एक परछाई दिखी, जैसे कोई इधर उधर टहल रहा हो। मैंने दरवाजा नॉक किया और पूछा कि साहब अंदर आ जाऊं। साहब ने कहा हाँ आ जाओ। मैं अंदर गया और अदब से पूछा कि साहब आपकी तबीयत खराब है क्या। कांशीराम जी बोले हाँ तबीयत खराब है। मैंने कहा कि साहब कोई दवा ले लीजिए और सो जाइए आप। कांशीराम जी बोले कि दवा नहीं है। मैंने पूछा अगर दवा मालूम हो तो मेडिकल स्टोर से ले आते हैं, जानने वाले हमारे साथ में ही हैं। और साहब ने जवाब दिया नहीं मिलेगी दवा। मैंने कहा साहब बताओ तो हम ले आएंगे। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा करते हुए कहा कि आओ बैठ जाओ, बैठो पहले मर्ज तो जान लो फिर दवा ले आना। कांशीराम जी कहने लगे कि मैं रोजाना 10-11 बजे रात को सो जाता हूँ और रात को 1:30-2 बजे मेरी आंख खुल जाती है और उसके बाद मुझे नींद नहीं आती। मैं सारी रात सोचता रहता हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने सपना देखा था दबे कुचले लोगों को हुक्मरान बनाने का। वो दबे कुचले लोगों को हुक्मरान नहीं बना पाए और उनको हुक्मरान बनाए बगैर ही इस दुनिया से चले गए। मैं कांशीराम सोचता हूँ कि मैं इन दबे कुचलों की कौम को हुक्मरान बना पाऊंगा या मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा। नसीमुद्दीन जी ने कहा कि ऐसा मत बोलिए साहब, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। कांशीराम जी ने कहा जय तो एक डायलॉग है सिर्फ, ना तो मेरी उम्र आपको लगेगी ना आपकी उम्र मुझे लगेगी। ये तो एक बोलने की बात है, बोलने को कुछ भी बोल सकते हो। और कहा कि इसकी दवा मिले तो ले आ, कि मैं दबे कुचलों को हुक्मरान बनाना चाहता हूँ, मुझे इस चीज़ की दवा चाहिए, इसकी दवा मिले तो ले आ। ऐसा सुनते ही नसीमुद्दीन जी की आंखों में आंसू आ गए और वो चुप हो गए। आप डेडिकेशन देखो उस महापुरुष का, कि वो रातों को उठ उठ के भी अपने बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के बारे में सोचता रहता था। वो महान हमारा महापुरुष जुग पुरुष जिसको हम आज कांशीराम जी के, मान्यवर कांशीराम जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, शादी नहीं की और 1 रुपया भी बैंक बैलेंस नहीं रखा। जब समय आया तो मुख्यमंत्री वो खुद भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बहन जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। और कांशीराम जी के साथ एक और याद को ताजा करते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी बताते हैं कि एक बार प्रचार करके आए थे हम और रात को 1 बजे जब हम अपने ठिकाने पर आए तो देखा कि खाने को कुछ नहीं था। हम 5-6 लोग थे, भूख भी लगी हुई थी। सभी सोचने लगे कि क्या करें। 2-3 दिन की बासी रोटियां पड़ी हुई थी और कांशीराम जी ने पानी मंगवाया, कहा कि पानी लाओ भाई, और सूखी रोटियां उठाई और पानी में डुबोकर खाना शुरू कर दी। दूसरे लोगों ने भी यही किया। उनकी
जिंदगी से जुड़े ऐसे तमाम किस्से जो हमें बताते हैं कि कितना समर्पण था उनका। राज सत्ता ऐसे ही प्राप्त नहीं कर ली थी उन्होंने। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत और त्याग से सत्ता हासिल करके दबे कुचले लोगों को हुक्मरान बनाया और उनको राज करने की चेटक लगाई। ऐसे थे हमारे सबके प्रिय कांशीराम साहब। हमारे चैनल प्रो बहुजन से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम संदीप सिंह है। जय भीम, जय भारत।